हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है लेट्स एडू आरवाई में। आज हम बात करते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है, हिमालय में बसा भारत का कोल्ड डेजर्ट बना 13वां यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व, पहला हाई एल्टीट्यूड बायो रिजर्व। ये जो टॉपिक है इसको हम विस्तार से जानते हैं। भारत का कोल्ड रिजर्व अब यानी 13वां यूनेस्को की जो साइट पे दिया गया है, बायोस्फीयर यानी रिजर्व बन गया है। हाल ही में चीन के हांगझोउ में घोषणा हुई है कि भारत हिमालय का यह पहला हाई एल्टीट्यूड कोल्ड रिजर्व है। इसमें देखिए 7,770 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है ये रिजर्वोयर। तीन वैली, चंद्रताल, सरचू, किब्बर शामिल हैं। स्नो लेपर्ड, हिमालयी, और इसमें देखिए आइबेक्स है जैसे जानवर। 732 पौधे प्रजातियां, 12,000 लोग पशुपालन से जीविका चलाते हैं। इस जो हिमालय में बसा है, हिमालय की चोटियों में बसा है कोल्ड रिजर्व, अब भारत में 13वां स्थान उनको मिला है यूनेस्को में। ठीक है, तो और भी इनके बारे में बहुत सारी डिटेल हम लोग जान लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र की सांस्कृतिक और वैज्ञानिक और शैक्षणिक संस्था यूनेस्को ने भारत के कोल्ड रिजर्व को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित कर दिया है। यह भारत का 13वां यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व है। यह पहला हाई एल्टीट्यूड यानी ऊंचाई वाला कोल्ड रिजर्व है। यह घोषणा चीन के हांगझोउ में 5वीं वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में हुई। दुनिया भर में 26 नए स्थलों को चुना गया है। यह रिजर्व यूनेस्को में ग्लोबल नेटवर्क का हिस्सा बनेगा। कोल्ड रिजर्व क्या है? एक ठंडी और सूखी दुनिया। कभी कभी आपसे पूछा जाएगा कि कोल्ड रिजर्व क्या है, तो आप बताएंगे एक ठंडी और सूखी दुनिया है। कोल्ड रिजर्व यानी हिमालय की गोद में बसा एक अनोखा इलाका है। यह ऊंचाई 3300 से 6600 मीटर तक फैला है। कुल क्षेत्र यानी 7,770 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ हवा तेज चलती है, बर्फीले मैदान हैं, ग्लेशियर, घाटियां और पहाड़ी झीलें और ऊबड़ खाबड़ ठंडे रेगिस्तान है। यह दुनिया के सबसे ठंडे और सूखे परिस्थितियों तंत्रों में से एक है। तो ये जो जानकारी है आपको होना चाहिए, करंट की जानकारी है। यह रिजर्व पिन वैली यानी नेशनल पार्क उसके आसपास के इलाकों को कवर करता है। इसमें चंद्रताल झील, सरचू और किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी शामिल है। यह ट्रांस हिमालय क्षेत्र का हिस्सा है। कभी कभी पूछता है यह जो हिस्सा है किसका है, तो आप बताएंगे ट्रांस हिमालय का हिस्सा है, जहां सर्दियां बहुत कठोर होती हैं। अब जैव विविधता की दृष्टि से देख लेते हैं। जानवरों और पौधों का क्या है, ये खजाना है। यह रिजर्व वन्यजीवों का घर है। यह बर्फीले तेंदुए यानी स्नो लेपर्ड यानी हिमालयी, आइबेक्स बकरी जैसे जानवर, नीले भेड़िए, ब्लू सीप हिमालयी भेड़िए, गोल्डन ईगल और हिमालयी स्नोकॉक जैसे दुर्लभ जानवर रहते हैं। ये जानवर ऊंचाई पर जीवित रहते हैं। पौधों की बात करें तो 732 प्रकार के वेस्कुलर प्लांट्स यानी नस वाली पौधे हैं। इसमें 30 एंडीमिकल केवल यही पाई जाने वाली हैं। 157 नियर एंडेमिक है। करीब करीब यही है कि प्रजातियां हैं। ये पौधे हिमालय की अनोखी जलवायु में उगती हैं। तो लोगों का जो जीवन है, पशुपालन और परंपराएं क्या है, यह जो स्थान है रिजर्व, करीब 12,000 लोग बिखरे हुए गांवों में रहते हैं। यहाँ याक बकरी पालन करते हैं। छोटे स्तर की खेती और पारंपरिक तिब्बती चिकित्सा से गुजारा चलाते हैं। बौद्ध मठों की परंपराएं और स्थानीय पंचायतें यहाँ के नाजुक संसाधनों का प्रबंधन करती हैं। लोग प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर जीवन जीते हैं। घोषणा या महत्व। घोषणा का क्या महत्व है? संरक्षण और विकास का संतुलन। यूनेस्को की साउथ एशिया रीजनल ऑफिस के डायरेक्टर टीम कर्निश ने कहा है कि कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व एक मजबूत उदाहरण है। नाजुक परिस्थितियों में इसकी रक्षा कैसे की जा सकती है, साथ ही उन समुदायों का समर्थन जो इन पर निर्भर है। यह घोषणा भारत की संरक्षण और सतत विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दिखाती है। यह घोषणा यूनेस्को में मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम की 50वीं वर्षगांठ पर हुई है। यह दुनिया प्रोग्राम पर 785 स्थलों पर संरक्षण या सतत विकास और रिसर्च को बढ़ावा देती है। भारत और अन्य बायोस्फीयर रिजर्व।
भारत अब यानी 13वें यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व वाला देश बन गया है। जो भारत है अब 13वें यूनेस्को बायोस्फीयर वाला रिजर्व देश बन गया। पहले के रिजर्व में नीलगिरी, नंदा देवी, सुंदरवन, नोएल्स, पंचमार, मारही, खंग चेंगजोंग, आगरा, ग्रेट निकोबार, मनार, माई, पारुल, अंचंकन कोलम और खांग चेंगजोंग शामिल हैं, जो कोल्ड डिजर्व। इन सबसे ऊंचाई लेकिन प्रकृति की रक्षा पहले भारत का यह कदम जो पर्यावरण के संरक्षण में एक नई मिसाल है। तो ये जो टॉपिक था बड़ा ही शानदार था, जिससे कि जानना बहुत जरूरी है। जितने भी साथीगण हैं इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच। यह जानकारी इंफॉर्मेशन आपको देने के लिए हम तत्पर हैं। थैंक यू सो मच।